ॐ वेद्योद्दामसमप्रेवां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करबालखेटविलसो धस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखा चापं गुणां तर्जनीं बिभ्राडामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तजन सादर जय माता दी। गुप्त नवरात्रियों के षष्ठम दिवस एवं सप्तम दिवस की आप समस्त भक्तजनों को हार्दिक बधाई एवं कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज माता कात्यायनी एवं माता कालरात्रि का दिन है। षष्ठम तिथि और सप्तम तिथि का एक हो जाने के कारण दोनों देवियों का जो दिवस है वो आज ही है। आज ही हमें कात्यायनी देवी का पूजन करना है तथा आज ही हमको माता कालरात्रि की पूजा करनी है। दोनों देवियों के स्वरूप की आज आप पूजा करें, आराधना करें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपी सुते देवी प्रतिमे कुर्ते महा, इस मंत्र का जाप करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इन मंत्रों से आज आप देवी की आराधना कर सकते हैं। कालरात्रि देवी वो हैं जो समस्त सिद्धियों को प्रदान कर देती हैं। समस्त तंत्र, समस्त कामना, समस्त मनोवांछित फल को देने वाली जो देवी है वो कालरात्रि है। अतः कालरात्रि की जिसने सेवा कर ली समझ लो उसने समस्त सिद्धियां प्राप्त कर ली। चाहे वो तांत्रिक क्रिया हो, चाहे वो सात्विक क्रिया हो, चाहे वो राजर्षि क्रिया हो। कालिका देवी जो है 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम महाविद्या है और नवरात्रियों में जो है सबसे उग्र जो स्वरूप है वो कालरात्रि का ही है। अतः कालरात्रि जो है इनकी डांकनी साकनी गढ़नी है, 64 योगिनी इनकी गढ़ हैं। इनके साथ जो देवी जो है रात्रि में शमशान इत्यादि में जो है विचरण करती हैं। और देवी कात्यायनी जो है वह सौम्य स्वभाव की हैं और वह सफ़ेद मुद्रा जो है धारण करती हैं, सफ़ेद वर्ण को धारण करती हैं। सबसे पहले आप कात्यायनी देवी का पूजन करें। षष्ठम कात्यायनी च, षष्ठम दिवस की जो देवी हैं वो कात्यायनी है तथा सप्तमम कालरात्रि थी और जो सप्तम दिवस की देवी हैं वो कालरात्रि हैं। अतः आज इन दोनों देवियों का एकाग्र चित्त से प्रसन्न चित्त मन से जो है आप पूजन करें। फिर देखें माता आपके जो है मनोवांछित फल आपको अवश्य प्रदान करेंगी। आज प्रातःकाल अतिशीघ्र शयन त्याग दें और अपनी शयन त्यागने के बाद में जो है अपनी नित्य क्रिया नित्याचार्य करें। उसके बाद में जो है देवी के आसन के समीप में जा कर के देवी को स्नान इत्यादि कराएं, चंदन इत्यादि लगाएं। कात्यायनी माता को जो है सफ़ेद चंदन लगाएं और कालरात्रि माता को जो है काले चंदन का टीका करें। काली माता को जो है काले चंदन का टीका अर्पण किया जाता है और कात्यायनी देवी को सफ़ेद वर्ण सफ़ेद चीज़ जो है अर्पण की जाती है। अतः इन दोनों देवियों के पूजन का सामान भी पृथक पृथक है। कात्यायनी देवी सफ़ेद पुष्प इत्यादि ग्रहण करती हैं और कालरात्रि जो है रक्त वर्ण श्याम वर्ण काले रंग को जो है धारण करती हैं। अतः कालरात्रि के लिए काली मुद्रा में जो भी आपको चीज़ हो, मिष्ठान काली हो, जैसे काला गुलाब जामुन हो गया,
काले पुष्प हो इत्यादि, काला चंदन हो, इन सब से जो है कालरात्रि की पूजा करें और काली माता को जो है काले ही रंग की पोशाक इत्यादि पहनाएं, अर्पण करें। और माता कात्यायनी को सफ़ेद वर्ण में सफ़ेद पोशाक, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल इत्यादि जो है माता को अर्पण करें। दोनों देवियों की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक समय माता पार्वती का शंकर जी से मतभेद हो गया था और माता जी जो है कैलाश पर्वत को त्याग करके जो है कात्यायन ऋषि की पुत्री कात्यायनी के रूप में जो है रहने लगी। कुछ समय व्यतीत हो गया लेकिन देवी जो है अपने धाम को नहीं गई। शंकर जी भी जो है व्याकुल थे क्योंकि शक्ति के बिना जो है स्वयं शंकर जी और देवता अधूरे थे। शक्ति दूर हो गई तो देवताओं का मनोबल गिरा। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद में जो है वैकुंठ में बैठी हुई लक्ष्मी ने जो है एक समय नारायण से कहा कि हे भगवान, शक्ति जो है शंकर जी से दूर चली गई हैं, अतः मेरी आपसे करवद्ध प्रार्थना है कि आप जो है शंकर जी से भेंट करें और शंकर जी को समझाएं कि देवी को धाम में पुनः वापस बुला लें। लेकिन नारायण ने कहा कि हे देवी, हमें दूसरे के परिवार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जब नारायण ने कहा तो देवी लक्ष्मी भी क्रोध में आ गई और कहा कि यदि आप मेरी बहन, मेरी सखी को जो है उनके धाम में नहीं पहुंचाओगे तो मैं भी अपनी बहन की तरह आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। तब नारायण ने कहा कि आप जैसा उचित समझती हैं वैसा करिए, परंतु मैं उनके परिवार के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब लक्ष्मी ने ऐसा सुना तो माता लक्ष्मी भी क्रोध में आ गई और वह भी वैकुंठ धाम को छोड़ करके चली गई। इस प्रकार जब शुक्राचार्य ने देवताओं को जो है शक्ति और लक्ष्मी दोनों से हीन देखा, तब दैत्यराज महिषासुर से कहा कि हे महिषासुर, इस समय देवता जो हैं लक्ष्मी से और शक्ति दोनों से हीन हो चुके हैं, अतः आपको अगर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य प्राप्त करना है तो इसी समय आप स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। इस प्रकार जब महिषासुर ने सुना तो महिषासुर ने युद्ध की संपूर्ण तैयारी कर ली और शुक्राचार्य ने अंधक रक्त नाम का जो दैत्य था उससे कहा कि तुम जलती अग्नि में लक्ष्मी के लिए तप करो और लक्ष्मी को जो है अपने भवन में निवास दो, जिससे लक्ष्मी जो है वैकुंठ में फिर कभी वापस ना जा पाए। इस प्रकार शुक्राचार्य के कथन पर अंधक नाम के रक्त ने जो है घनघोर अग्नि में खड़े होकर के तप किया। जब उसके तप को लक्ष्मी ने देखा तो लक्ष्मी का सिंहासन डोलने लगा। लक्ष्मी जी को विवशता में आकर के उसके सामने प्रकट होना पड़ा और लक्ष्मी ने जब उनसे वरदान के लिए याचना की कि हे पुत्र वरदान मांगो, तब अंधक रक्त ने कहा कि जिस तरह एक माता अपने पुत्र को सदैव अपने हृदय से लगा के रखती है, उसी प्रकार हे देवी आप इस पुत्र को जो है अपने हृदय से लगा कर रखो, आप मेरे भवन में अपना निवास करो। जब अंधक रक्त के मुख से इस प्रकार लक्ष्मी ने बात सुनी तो लक्ष्मी भयभीत हो गई। बोली कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हारा दैत्य स्वभाव है और मैं गंदी वस्तु के पास कभी नहीं रह सकती। अगर आप जो है मेरे पास शुद्ध आचरण रखो और पूर्ण रूप से अपने महल को शुद्ध रखो तो मैं तुम्हारे महल में निवास करने को तैयार हूँ। यदि जिस दिन मेरे पास क्षण भर के लिए भी अशुद्ध वस्तु आ गई, उसी दिन मैं आपके महल को छोड़ के चली जाऊंगी। इस प्रकार अंधक रक्त ने माता की जो है शर्तों को स्वीकार किया और माता को जो है पवित्रता की जगह पर, शुद्धता की जगह पर ला करके उनको आसन दिया। जब महिषासुर को ये पता लग गया कि लक्ष्मी जी जो है अब अंधक रक्त के यहाँ पर निवास कर रही हैं, तभी उसने जो है सेना को आदेश दिया और चंडमुंड, धूम्रकेतु, धूम्रलोचन, रक्तबीज इत्यादि नाना प्रकार के अधिक से अधिक सहस्र हाथियों के समान बलशाली जो दैत्य थे, उन सभी दैत्यों ने जो है मंत्रणा करने के बाद में स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित होने लग गए। सभी देवता त्राही त्राही करके जो है रणभूमि से भागने लगे। जब इंद्रादि जो है समस्त देवता परास्त हो गए, तब वह ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की शरण में गए। त्रिदेवों ने भी अपने बल के अनुमान उनकी सहायता की, लेकिन शक्ति और श्री के ना होने पर त्रिदेवों का भी बल जो है फीका पड़ता गया।
जब त्रिदेवों को लगा के हम तीनों की शक्ति भी मिल करके दैत्यों का जो है सामना नहीं कर सकती, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र देवी को रणभूमि में बुलाना ही पड़ेगा। इस कारण के लिए गणेश जी को बुलाया गया और विघ्नहर्ता गणेश जी से कहा कि इस समय आप हमारे विघ्न को हरिए और जो है मंगल करिए। आपकी माता जो है कात्यायन ऋषि के यहाँ पर कात्यायनी के रूप में रह रही हैं, यदि आप उनको बुला करके लाएं तो हमारी विजय संभव हो सकती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कथानुसार गणेश जी जो है अपनी माता जी के पास गए, परंतु शिवजी के आगमन शिवजी का आगमन न होने के कारण जो है देवी ने गणेश जी की शर्त नहीं मानी और कहा कि जब तक मेरे स्वामी मुझे बुलाने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी, और सिर्फ जो है मैं इसी कुछ क्षण के लिए देवताओं की सहायता करने के लिए जाऊंगी और पुनः फिर मैं अपने घर पर आ जाऊंगी। गणेश जी ने जो है शंकर जी से जाकर के कहा कि पिताजी, माता जी ने इस प्रकार से यह वृतांत कहा है। तब गणेश जी की बात सुनकर के शंकर जी स्वयं देवी को मनाने के लिए गए। देवी नहीं मानी। देवी ने शंकर जी से कहा कि यदि आप मुझे मनाने के लिए आए हैं तो मैं जगत की माता होने के कारण अपनी संतान की रक्षा अवश्य करूंगी और अपनी संतान को भय मुक्त करने के बाद में अपने धाम को पुनः आ जाऊंगी। तब देवी जो है रणभूमि में गई हैं। कात्यायनी देवी जो है काल रात्रि का रूप उन्होंने धारण किया है और असुरों का संहार एक एक करके रणभूमि में करने लगी हैं। परंतु जब उन्होंने अपनी सखी लक्ष्मी को नहीं देखा तो देवताओं से कहा कि मेरा सामर्थ्य कुछ देर के लिए दैत्यों से बलवान अधिक है, लेकिन जब तक मेरी सखी लक्ष्मी मेरे पास नहीं आएगी तब तक मैं भी आपकी सहायता नहीं कर सकती। तब गणेश जी ने कहा कि हे माता, लक्ष्मी माता को पुनः वैकुंठ धाम लाने के लिए क्या उपाय है। तब माता काल रात्रि ने कहा कि लक्ष्मी की एक और बहन है अलक्ष्मी, जो क्रूर स्वभाव की है और लक्ष्मी से जो है द्रोह करती है, बैर रखती है। यदि वह जो है कैसे किसी नाना प्रकार कारणों से किसी ना किसी कारण से यदि अंधक रक्त के महल में जो है प्रवेश कर जाए तो लक्ष्मी अंधक रक्त के महल को छोड़ देगी। तब गणेश जी ने बड़ी चतुरता के साथ जो है पाताल में जा कर के लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी, जिसको हम कुलक्षणी कहते हैं, उसके पास गए और कहा कि हे देवी, आपकी जो बहन है लक्ष्मी, जिससे आप बैर रखती हो, वह इस समय अंधक रक्त के यहाँ पर विराजमान हैं। यदि आप उसका स्पर्श कर लोगी तो वह भी अशुद्ध हो जाएंगी और नारायण उनका त्याग कर देंगे। जब लक्ष्मी ने इस प्रकार की बात सुनी तो वह गणेश जी के साथ जाने को तैयार हुई, और जैसे ही अलक्ष्मी ने कुलक्षणी ने जो है अंधक रक्त के महल में प्रवेश किया, सोई लक्ष्मी को जो है कुलक्षणी की दुर्गंध आ गई और लक्ष्मी ने जो है उसी क्षण जो है अंधक रक्त के महल का त्याग कर दिया। और जब लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त सेना देव सेना पर इस समय विपत्ति का संकट है, तो देवी बैकुंठ में ना जा करके रणभूमि में पधारी और एक एक करके सभी देवियों ने जो है सभी दैत्यों का वध किया। रक्तबीज नाम का एक जो है दैत्य था, उसको यह वरदान प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की बूंद यदि धरा पर गिर जाएगी तो उसी के समान जो है सहस्र असुर जो है पैदा हो जाएंगे। यदि उन असुरों की भी यदि बूंद धरती पर गिर जाए तो उनमें से भी सहस्र रक्त बीज के समान उत्पन्न हो जाएंगे असुर। तब देवी जो है संहार करती जा रही थी, लेकिन उस रक्त से जो है निरे असुर उत्पन्न हो रहे थे। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, इनका मर्दन इस प्रकार संभव नहीं है, अतः आप इनका भक्षण कर लीजिए। तब देवी ने उनका मर्दन ना करके उनको ग्रसित कर लिया, उनको खाने लग गई। जैसे जैसे देवी चबाने लगी तो दैत्यों का जो रक्त था वो देवी के अधर में जाने लगा। जैसे ही देवी के अधर में जो है रक्त का पान गया, वैसे ही जो है रक्त बीज देवी के अधर में प्रकट होने लग गए और देवी के पेट में जो है अस्त्र शस्त्रों से संहार करने लगे, मारकाट मचाने लगे। जैसे ही देवी को यह लगा कि मेरे अधर में जो है अब दैत्य संहार कर रहे हैं, तब देवी ने जो है अपने मन की ज्वाला को प्रकट किया, जिसको जठराग्नि कहा जाता है। उस अग्नि से अंतर ज्वाला से देवी ने उन समस्त दैत्यों को भस्म किया। इस प्रकार जो है देवी ने अंत में जाकर के महिषासुर का वध किया। देवी को जो है देवताओं ने महिषासुर मर्दिनी, धूम्रकेतुर मर्दिनी, धूम्रलोचनी,
चामुंडे चंडमुंड का वध करने वाली इत्यादि नामों से सुसज्जित किया। परंतु जब देवी क्रोध में आ गई तो देवी किसी देवताओं पर शांत नहीं हो रही थी, और चामुंडा को शांत करने के लिए, कालरात्रि को शांत करने के लिए एक शंकर जी ही विकल्प थे। जिस मार्ग से देवी जा रही थी उस मार्ग में शंकर जी लेट गए, और देवी जो है क्रोध में भरी हुई चलती जा रही थी। देवी ने अपने नीचे नहीं देखा, और शंकर जी के जैसे ही अधर पर, छाती पर जैसे ही देवी का पैर रखा, सोई धरती हिलने लग गई। जैसे ही देवी ने नीचे देखा कि मेरे स्वामी हैं, तो देवी एकदम भयभीत हो गई और उनकी जीवा बाहर निकल आई। इस प्रकार से जो है देवी का क्रोध शांत हुआ और समस्त देवता जो है भयमुक्त हुए। अतः इस कथा को आप अपने घर पर श्रवण करें, देवी का पूजन करें। माता कालरात्रि, माता कात्यायनी आप समस्त भक्तजनों के सभी मनोरथ सिद्ध करें, ऐसी हम कामना करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी।